श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम वीडियो में जानने वाले हैं कि अपने मेन द्वार को हमें साफ़ क्यों रखना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए। तो पूरी वीडियो में हम देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम अपने मेन द्वार की बात करें तो सबसे पहले हम अपने घर का मेन द्वार को हमें हमेशा साफ और स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि जब भी माँ लक्ष्मी भ्रमण के लिए निकलती हैं तो 7 बार आपके घर में अवश्य आती हैं। और अगर वही आपके मेन द्वार में साफ सुथरा नहीं रहता है, चप्पल बिखरे रहते हैं, इधर उधर रहते हैं, तो माँ लक्ष्मी वापस लौट जाती हैं। इसलिए सभी को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अपना जो मेन द्वार है उसे सुबह उठ करके साफ और स्वच्छ धो करके इसी प्रकार जो आप वीडियो में देख रहे होंगे रखना चाहिए। बहुत से लोग वही रंगोली बनाते हैं, रंगोली भी बनाना चाहिए। अगर आप रंगोली नहीं बना पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने मेन द्वार को साफ सुथरा धुल करके एकदम स्वच्छ रखना चाहिए। और जैसे आपने बागवानी में पेड़ लगा के रखा है, तुलसी का, बिल्व का, आंवले का, तो उसकी पूजन भी अपने मेन द्वार पर रखना चाहिए और पूजन करना चाहिए। रही बात सायंकाल का, जब शाम का समय होता है तो अपने मेन द्वार पे शाम के समय, प्रदोष काल के समय हमेशा दीपदान अवश्य करना चाहिए, दिया जलाना चाहिए। शाम का जो प्रदोष काल का समय होता है, भगवान शंकर माँ पार्वती के साथ भ्रमण के लिए निकलते हैं और जिस भी घर पे द्वार पे जला दिया देखते हैं तो अवश्य उस घर में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार से आपको मेन द्वार को साफ सुथरा रखना चाहिए और दिया जो है अवश्य जलाना चाहिए। वही अगर आप तुलसी रखे हैं तो तुलसी में भी आपको दीपदान करना चाहिए अपने मेन द्वार के पास में रख करके। और वही अभी अधिक मास चल रहा है और आपका सावन का महीना चल रहा है, तो सभी को अपने जो गमले में शिवलिंग अवश्य बना करके, कोई भी पेड़ हो तो उसमें शिवलिंग बना करके आप पूजन करें। इस 2 महीने में पूजन करने का एक विधान है। जिस भी मनोकामना के लिए पूजन करते हैं वह पूर्ण होता है। और इस प्रकार से अपने मेन द्वार पर आपको जैसे समी का पेड़, तुलसी का पेड़ और बिल्व का पेड़ अवश्य लगाएं। अगर आपके घर के बाहर बेलो पेड़ या तुलसी पेड़ या समी पेड़ है तो आपके घर में भगवान का जो है निवास अवश्य होता है, इसलिए इन 3-4 पेड़ों अवश्य लगाएं। वहीं अपने मेन द्वार पे नींबू और मिर्चा अवश्य लटकाएं। बहुत से लोग नज़र के लिए लटकाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए लटकाया जाता है कि जो तीखा और खट्टा जो भोजन होता है वह दरिद्रता का होता है। जैसे माँ लक्ष्मी भ्रमण के लिए निकलती हैं, वैसे ही दरिद्रता भी भ्रमण के लिए निकलती हैं। और अगर आपके मेन द्वार पे नींबू और मिर्च टंगे होते हैं तो वहीं से अपना भोजन प्राप्त करके बाहर से ही चली जाती है दरिद्रता और माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। इसीलिए हम सब मीठा अवश्य बनाते हैं। और जैसे कि हमारे यहाँ मेहमान आते हैं तो मीठा का भोजन इसीलिए कराते हैं कि मीठे के भोजन कराने से या भोग लगाने से लक्ष्मी की बढ़ोतरी होती है। वही तीखा और जो मिर्च होता है, मसाला होता है, वह कम से कम हम लोग किसी जैसे प्रसाद में या अन्य में नहीं खिलाते, क्योंकि सबसे बड़ा कारण होता है दरिद्रता का, क्योंकि दरिद्रता को यह चीज़ पसंद होती है। इसी प्रकार शाम के समय अपने मेन द्वार पे तुलसी को रख के पूजन करना चाहिए। पूजन करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तुलसी माता में श्रीमन नारायण, विष्णु और तुलसी और माँ लक्ष्मी का निवास होता है। इस प्रकार से मेन द्वार को प्रदोष काल के समय दिया भी अवश्य जलाना चाहिए। और अपने द्वार को सामने चप्पल जूता बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, आपको एक किनारे स्थान बनाना चाहिए, क्योंकि अगर मेन द्वार पे आप जूता चप्पल रखते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर पाती हैं। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप जूता चप्पल उतारें, किसी एक किनारे जगह सामने बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अपने द्वार को साफ स्वच्छ रखें, सायंकाल में दिया जलाएं और अपने मेन गेट के सामने नींबू और मिर्चे को अवश्य टांगें। इस प्रकार से अपने मेन द्वार को साफ स्वच्छ रखें, दिया जलाएं और इन बातों का ध्यान अवश्य रखें, तो आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और बढ़ोतरी भी होगी और पॉजिटिव एनर्जी भी रहेगी। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।